अध्याय 12 मेघ केनेকৈ হয়। लेसन नंबर 12 और इस लेसन का मीनिंग है मेघ केनेকৈ হয় मतलब मेघ मीन्स क्लाउड्स। तो क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं। हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और साथ में उसका मीनिंग भी समझेंगे। ओके। गरम और दिन, गर्मियों के दिन है। कतो बताह एसाटियो बोला नाई, कहीं भी हवा नहीं चल रही है, ज़रा सी भी हवा नहीं चल रही है कहीं पर भी। छात्र छात्री सकले गरमत तत नापाई घाम मचिबलै धरिले। छात्र छात्री सकले मीन्स स्टूडेंट्स, छात्र छात्राएं गर्मियों में मतलब वो लोग रह नहीं पा रहे और घाम मचिबलै धरिले, घाम मीन्स पसीना, तो पसीना पोंछना स्टार्ट कर दिया। आपको पता ही है कि गर्मियों के मौसम में हमें बहुत गर्मी लगती है और पसीना आता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। कोनोए आको किताब बही उलियाई तारे निजक बिसी से, कुछ लोग क्या कर रहे हैं अपना कॉपी या फिर बुक वही सब निकाल के उसी को अपना पंखा बना के हवा खा रहे। हठाते बाहिरत अंधारर दरे हबलै धरिले, अचानक से बाहर क्या हो रहा है, अंधेरा छा रहा है। छात्र छात्री सकले खिड़कीरे बाहिरलै चाई देखिले आकाशत कला कला डावरबरे इफालर परा सिफाले जेन दौड़िबলৈहे धरिছে। छात्र छात्राएं जब खिड़की से बाहर देखने लगे तब उनको क्या दिखा, आसमान में काले काले बादल इधर से उधर जैसे दौड़ रहे, ऐसे उनको दिखाई दिए। करबार परा एसाटी बताहो आहिल, कहीं से एक हवा का झोंका भी आ गया। पानी पिया चराई एजाके आकाशत सी चियाबलै धरिले। पानी पिया चराई ये भी एक प्रकार की कुछ बर्ड्स है, तो वो भी आसमान में चींची करने लग गए। बाहिৰৰ এই বতৰৰ পৰিৱৰ্তন দেখি শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হুলস্থুল কৰিবলৈ ধৰিলে। बाहर वेदर इतना चेंज हो रहा है ये देखकर क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स थे वो शोर मचाने लग गए, हुलस्थुल কৰিবলৈ ধৰিলে। সকলোৱে শিক্ষয়িত্ৰী অহালৈ অধীर आग्रहेरे अपेक्षा करिले। सब लोग अपने क्लास टीचर के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे टीचर आएंगे। ये हो गया। हाँ, তেওঁলোক সকলোৰে মনত এটাই प्रश्न, उन सब के मन में बस एक ही क्वेश्चन है, एक ही सवाल है, मेघ केनेকৈ হয়। और वो सवाल क्या है, मेघ केनेকৈ হয়, बादल कैसे बनता है। क्योंकि उन लोगों ने बाहर देखा कि मौसम ख़राब हो रहा है, अंधेरा छा रहा है, एकदम हवा भी चल रहा है, सब काला काला ऐसा हो रहा है। तो उनको पता चल रहा है कि ये क्या है, क्लाउड्स है, लेकिन ये बनते कैसे हैं। तो उनके मन में ये सवाल है जो वो अपने टीचर से पूछना चाहते हैं। तो नेक्स्ट है शिक्षयित्री समय अহাৰ लगे लगे ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুধিবলৈ ধৰিলে। जब टीचर, शिक्षयित्री जो फीमेल टीचर होते हैं उनको शिक्षयित्री बोलते हैं और जो मेल टीचर होता है उनको बोला जाता है शिक्षक। हाँ, तो वो जब अंदर चली आई तब सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पूछने लगे। क्या पूछने लगे, सकलोतকৈ আগতে সুধিলে सुनीले বাইদেউ मेघ केनेকৈ হয়। सकलोतকৈ আগতে সুধিলে सुनीले, तो सुनील नाम का एक लड़का है, उसने सबसे पहले पूछा। क्या पूछा, বাইদেউ मेघ केनेকৈ হয়, टीचर जी मेघ कैसे बनता है, बादल कैसे बनता है। शिक्षयित्रीয়ে ক'লে, टीचर ने कहा, ঠিক আছে, ठीक है, मैं আজি তোমালোকক मेघनो केनेকৈ হয় সেই বিষয়ে कम। मैं आज तुम लोगों को बताऊंगी कि मेघ कैसे बनता है, उसी बारे में मैं आज तुम लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट है शिक्षयित्रीয়ে शीलाक ক'লে, शीला तुम्हें অলপমান पानी माटित पेलाई दियासन। टीचर ने शीला को कहा, शीला एक लड़की का नाम है, तो उससे कहा कि शीला तुम्हें অলপমান पानी माटित पेलाई दियासन, तुम थोड़ा सा वाटर ये ज़मीन पर गिरा दो ज़रा, थोड़ा सा वाटर पानी। आप ये शिला भी पढ़ सकते हो या फिर शिला भी पढ़ सकते हो। हाँ, दोनों ही चल जाता है। शिलाए অলপমান पानी माटित पेलाई दिले। तब टीचर जी ने जैसे कहा तो उसने भी थोड़ा सा पानी ज़मीन पर गिरा दिया। সকলোৱে দেখিলে যে ফেনৰ বতাহত অলপ সময়ৰ ভিতৰতে পানীখিনি শুকাই গ'ল। सबने देखा कि ऊपर जो पंखा चल रहा था, फैन चल रहा था, उसी के वजह से थोड़ी देर के बाद ही वो पानी सूख गया। এইবাৰ শিক্ষয়িত্ৰীয়ে বিদ্যুতেৰে চলা কেটলি এটা আনি তাত অলপ পানী দিলে আৰু উতলিবৰ কাৰণে তাঁৰডাল বৰ্ডত লগাই ছুইচ অন কৰি দিলে। इस बार क्या किया, टीचर ने करंट से चलने वाला, बिजली से चलने वाला एक केटली लाकर वहाँ थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसको बॉयल करने के लिए, बॉयल होने के लिए जो तार था, वायर जो था, उसको बोर्ड में लगा दिया, स्विच बोर्ड में लगा दिया और स्विच ऑन कर दिया। जैसे कि आप ये तस्वीर में देख सकते हो,
साइड में है ही अच्छे से। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখিলে যে পানীবোৰ উতলিছে আৰু ভাপবোৰ ওপৰলৈ যাবলৈ ধৰিছে। सो सारे स्टूडेंट्स ने देखा कि हाँ पानी तो बॉयल हो रहा है, उतलिसे और भापবোৰ ওপৰলৈ যাবলৈ ধৰিছে और जितने भी भाप थे स्टीम थे वो ऊपर जाने लग गए, उड़ने लग गए। এইবাৰ তেওঁলোকে বুজি পালে যে মেঘ কেনেকৈ হয়। इस बार वो लोग समझ गए कि बादल कैसे बनता है। सुनीले ক'লে বাইদেউ মই এতিয়া মেঘ কেনেকৈ হয় বুজিছ আৰু সকলোকে সেই বিষয়ে ক'ব পাৰে। उन सबको समझ में आ गया तो सुनील ने बोला कि मैम, বাইদেউ मीन्स मैम टीचर जो बोलो आप बोल सकते हो। तो মই এতিয়া মেঘ কেনেকৈ হয় বুজিছ, मैं अभी समझ गया कि मेघ कैसे बनता है আৰু সকলোকে সেই বিষয়ে ক'ব পাৰিম और अब मैं सबको इस बारे में बता भी पाऊँगा। मतलब वो इतने अच्छे से समझ गए कि अब वो दूसरों को भी बोल पाएंगे इस बारे में। শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ক'বলৈ কোৱাত সুনীলে সকলোকে ক'লে যে কেনেকৈ সূৰ্যৰ তাপত নদী, বিল, খাল, সাগৰ আদিৰ পানী ভাপ হৈ ওপৰলৈ उड़ी जाए। जब टीचर ने सुनील को बोला कि तुम अब सबको बताओ कि कैसे সূৰ্যৰ তাপত নদী, বিল, খাল, সাগৰ আদিৰ পানী ভাপ হৈ ওপৰলৈ যায়, कि कैसे सूरज की जो रोशनी है उसकी जो ये गर्माहट है उससे ये नदी, बिल, खाल, सागर मीन्स सी, बिल, खाल ये जो पॉन्ड या फिर छोटे छोटे जो ये पानी जलाशय है उसके पानी कैसे भाप होकर ऊपर उड़ के चले जाते हैं। ওপৰত গৈ পানীবোৰ গোট মাৰি মেঘৰ रूप लय। ऊपर जाकर वो जो पानी है वो गोट मारी मीन्स जम जाते हैं और वो मेघ बन जाते हैं, मतलब वो क्लाउड्स बन जाते हैं, मेघर रूप लय। এনেতে বাহিৰত ডাঙৰ ডাঙৰ গাজনি মাৰি বৰষুণ পৰিবলৈ ধৰিলে। जब टीचर और स्टूडेंट्स इस बारे में बात कर रहे थे तभी बाहर बड़े बड़े मतलब ऐसे आवाज़ आने लगे। आपने देखा होगा जब बादल एकदम बहुत ज़्यादा बादल छा जाता है, अंधेरा हो जाता है, उसके बाद ऐसे ग्रुम ग्रुम आवाज़ आते हैं ना, तो उसको गाजनी बोला जाता है और उसी के बाद ही एकदम धड़ाधड़ बारिश होने लग जाता है। तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। বাহিৰত ডাঙৰ ডাঙৰ গাজনি মাৰি বৰষুণ পৰিবলৈ ধৰিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত বৰ আনন্দ লাগিল और छात्र छात्राओं के मन में बहुत खुशी हुई। वो लोग बहुत हैप्पी हो गए ये देखकर। তেওঁলোকে कागज़र नाव बनाবলৈ ধৰিলে। वो लोग कागज़ के नाव बनाने लग गए। आपको पता ही होगा, आपने भी बनाए होंगे वो पेपर से बोट्स, तो वो लोग भी वो बनाने लग गए और यहाँ साइड में वो तस्वीर भी है एक। জিৰণিৰ সময়ত তেওঁলোকে নাওবোৰ বৰষুণৰ জমা হোৱা পানীত উটুৱাই বৰ ফূৰ্তি কৰিলে। जो लेजर के टाइम पे जब क्लास नहीं था तब उस टाइम पे वो लोग क्या किया, वो नाव बनाने के बाद वो बारिश हो जाने के बाद जगह जगह पानी ऐसे जमा हो जाता है ना, तो वहाँ अपना वो नाव बहाने लग गए और ऐसे करके वो लोग बहुत खुश हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब मज़े किए वो लोग। बर फूर्ति करिले, पानी उटुवाई बर फूर्ति करिले। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सी बातें कही गई है, काफ़ी सारी जानने वाली बातें भी है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नीचे कई सारे वर्ड्स के मीनिंग भी है, चलो एक बार पढ़ के देखते हैं। तत् चेतना, स्थिरता, पेशेंस। घाम, গৰমত শৰীৰৰ পৰা ওলোৱা নিমখীয়া পানী, স্ৱেট। বতাহ, বায়ু, উইণ্ড। পৰিৱৰ্তন, সলনি, চেঞ্জ। অধীৰ, অস্থিৰ, আনষ্টেডি। আগ্ৰহ, কোনো বস্তু পাবৰ বাবে কৰা যত্ন, ইগাৰনেছ। অপেক্ষা, ৰৈ থকা, ৱেইট। ভাপ, পানী উতলিলে ওপৰলৈ যোৱা বাষ্প, ষ্টিম, ভেপৰ। গাজনি, ঘনে ঘনে হোৱা মেঘৰ ডাঙৰ শব্দ, থাণ্ডাৰিং নইজ। तो ये गाजनी का मतलब यहाँ बहुत अच्छे से लिखा गया है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा और ज़्यादा अच्छे से समझने में। ओके, तो अब यहाँ क्वेश्चन आंसर है, चलो फटाफट पढ़ के ख़त्म करते हैं। নিজে ভাবি বুঝি উত্তৰ দিয়া, अच्छे से सोच समझकर जवाब देना है हमें। শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিয় তৎ পোৱা নাছিল? क्वेश्चन नंबर क, শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিয় তৎ পোৱা নাছিল? इसका आंसर हमें इधर ही है, क्योंकि गर्मी बहुत था ना, तो इसीलिए सब मतलब एकदम बहुत परेशान हो गए थे। तो वही लिखना है कि শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিয় তৎ পোৱা নাছিল? শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গৰমত তৎ পোৱা নাছিল। गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसी वजह से वो उन लोगों की ये हालत हो गई थी। ठीक है, गरमत तत् पोৱা नाছিল। पानी पिया चराईजाक ক'ত उड़िছিল? ये पानी पिया बर्ड्स के बारे में बोला गया है, वो कहाँ उड़ रहे थे? वो आसमान में उड़ रहे थे ना, तो आंसर देना है पानी पिया चराईजाक आकाशत उड़िছিল।
বতৰৰ পৰিৱৰ্তন দেখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনলৈ কি प्रश्न আহিছিল वो वेदर को चेंज होते हुए देखकर छात्र छात्राओं के मन में कौन सा सवाल आ रहा था। तो इसका आंसर भी इजी है। বতৰৰ পৰিৱৰ্তন দেখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহিছিল যে মেঘ কেনেকৈ হয়। यही मेन बात है ना, मेघ কেনেকৈ হয়। तो ये हमें अच्छे से लिखना है। তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰটোত টিক এই চিন দিয়া। কোনে আকাশত চিচিয়াবলৈ ধৰিছিল? পানী পিয়া চৰাইয়ে। ये दूसरा वाला करेक्ट होगा। ये सेकेंड ऑप्शन। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনলৈ অহা প্ৰশ্নটো কি আছিল? ये মেঘ কেনেকৈ হয়। পানী কি হৈ ওপৰলৈ উৰি যায়? পানী ভাপ হৈ ওপৰলৈ উৰি যায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বৰষুণৰ জমা হোৱা পানীত কি চলাইছিল? ये वाला कागज़ और नाव। ये इधर हमें ये टिक मार्क देना है। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গৰমত তত নাপাই কি কৰিছিল? इसके क्वेश्चन आंसर काफ़ी थोड़ा सा लंबा होगा। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গৰমত তত নাপাই কি কৰিছিল? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে গৰমত তত নাপাই ঘাম মচিবলৈ ধৰিছিল আৰু কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আকৌ কিতাপ বহি উলিয়াই তাৰেই নিজক বিচিছিল। ये जो पहला पैराग्राफ है इधर ही आंसर है। तो वो लोग गर्मी के वजह से अपना ये घाम मुसीबलोई थोड़ी ले वो पसीना पोंछने लगे और कुछ लोग अपना कॉपी टेक्स्ट बुक ये निकाल कर ये इसी से पंखा बनाकर गर्मी से बचने के लिए वो कर रहे थे। तो उसी को सजा धजा के लिखना है। मैं तो ऐसे बोल रही हूँ, आपको अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। ओके। শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কাৰেণ্টৰ কেটলিটো কি কৰিবলৈ আনিছিল? শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কাৰেণ্টৰ কেটলিটো কি কৰিবলৈ আনিছিল? इसका जवाब भी इजी है। মেঘ ন কেনেকৈ হয় সেই বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাবলৈ শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কাৰেণ্টৰ কেটলিটো আনিছিল। ऐसे हम लिख सकते। মেঘ কেনেকৈ হয়? ये भी इजी है। মেঘ কেনেকৈ হয়? সূৰ্যৰ তাপত নদী বিল খাল সাগৰ আদিৰ পানী ভাপ হৈ ওপৰলৈ উৰি যায়। ওপৰত গৈ সেই পানীবোৰ গোট মাৰি মেঘৰ ৰূপ লয়। ये इधर लास्ट पैराग्राफ के पहले है ना, इधर जो है শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ক'বলৈ কোৱাত শুনিলে সকলোকে ক'লে যে কেনেকৈ সূৰ্যৰ তাপত। इधर से ही हम लिख सकते। हाँ, सब कुछ यहाँ पर ही होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो मिल जाएगा। জিৰণিৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিছিল? জিৰণিৰ সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কাগজৰ নাও বনাই বৰষুণৰ জমা হৈ থকা পানীত উটুৱাই দিছিল আৰু ফূৰ্তি কৰিছিল। ये लास्ट में से ही हम लेकर आंसर बना सकते इधर। तो ये भी हो गया। इसके बाद हाँ, एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, তোমালোকে পাঠটো পঢ়িলা, तुम लोगों ने लेसन पढ़ा है। তলত কিছুমান বাক্য দিয়া আছে, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। বাক্যসমূহত কিতাপত দিয়া থকা ধৰণেৰে क्रमिक संख्या दिया। यहाँ पर हमें सीरियल नंबर्स लगाने हैं। तो कौन सा हमने जब ये लेसन पढ़ा है तब कुछ सेंटेंस हमें पहले मिला है और कुछ सेंटेंस बाद में मिला है। तो यहाँ सब मिक्स करके दिया गया है। तो कौन सा वाला आगे है, कौन सा वाला पीछे, यहाँ 1 2 3 करके नंबर सीरियल नंबर देना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट दे देती हूँ। ये पहला वाला नंबर 3 तीसरे नंबर पे आएगा, दूसरा वाला नंबर 1 पे, तीसरा वाला नंबर 4 पे, चौथा वाला 5 और ये लास्ट वाला नंबर 2। तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो 3 1 4 5 2। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तलत दिया शब्दসমূह पुनः लिखा। यहाँ साइड में आपको एक के बाद एक जो वर्ड्स दिख रहे हैं, अंधार, परिवर्तन, हुलस्थुल, आग्रह, शिक्षयित्री, और इधर जो डॉट डॉट करके दिया गया है यहाँ पे सेम वर्ड्स वही रिपीट करके 3 बार लिखना है। जैसे एक बार अंधार लिखा हुआ है, 3 बार और अंधार लिखना है आपको। ओके, तो ये बहुत ईजी है। नंबर 6, तलत दिया शब्दসমূहर विपरीत शब्दটো बाছি उलियाई लिखा। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ये, और यहाँ कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं। तो इन वर्ड्स के जो अपोजिट वर्ड्स है, विपरीत शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स, यहाँ से ढूंढ के निकालना है। ओके, तो चलो ढूंढ के निकालते हैं। गरम, गरम का अपोजिट होगा ठंडा। ऊपर, इसका अपोजिट होगा तल। प्रश्न उत्तर, अंधार पोहर, बाहिर भीतर, डांगर सरू, ये भी आ गया। नंबर 7, तलत केइखनमान छवि दिया आछे, कोनটো बस्तु आमी केতিয়া व्यवहार करो छविर तलत लिखा। नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और यहाँ कौन सी चीज़ हम कब इस्तेमाल करते हैं। ऊपर देख सकते हो बॉक्स में गरम, ठंडा, बरखुन, ये 3 वर्ड लिखा गया है। तो गर्मियों में क्या हम इस्तेमाल करते हैं, ठंडे में क्या इस्तेमाल करते हैं, और बरखुन यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, ये हमें लिखना है। ये देखकर ही आपको पता चल रहा होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला वाला अम्ब्रेला है, तो ये ऑब्वियसली बरखुन बारिश के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। ये ग्लास में जूस है, तो ये गर्मी के मौसम में। फिर ये हाफ शर्ट है, ये भी गर्मी के मौसम में।
ये हाथ मोजे है ये ठंड में, सनग्लासेस ये गर्मी में, ये टोपी ये ठंड में, ये रेन कोट ये बारिश में, ये जो कोट है ये ठंड में, और ये जो एक हाफ कुछ दिख रहा है टॉप जैसा, तो ये गर्मी में। ये भी हो गया, बहुत इजी है। तो ये चैप्टर लगभग हो गया। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कुछ पूछना हो तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। ओके, चलो फिर हम लोग मिलते हैं जल्दी एक और नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर नंबर 12 था, अब चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे। ओके, बाय।